आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फुरकान खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खला नवर्दी में भारत की तारीखी हुसूलियाबियों और जदीद खलाई टेक्नोलॉजी में बढ़ती हुई महारत की तारीफ की है। इस साल अपनी पहली मन की बात में खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में उभरते हुए स्टार्टअप इको निज़ाम को सराहा। उन्होंने नागालैंड में किए गए स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन में 200% इजाफे का खास तौर पर जिक्र किया। कुदरती आफात से निमटने वाली कौमी फोर्स ने अपना 20वां यौम तासीस मनाया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि एनडीआरएफ ने कुदरती आफात के दौरान कार्रवाई और बंदोबस्त के मैदान में आलमी मेआरात कायम किए हैं। इसराइल और हमास के दरमियान गजा जंगबंदी और यरगमालों की रिहाई के मुआहदे पर अमल शुरू हो गया है। भारत के महकमा मौसमियात ने शिमाली भारत के बहुत से इलाकों में अगले 5 दिन के दौरान बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। भारत ने पहले खो खो आलमी कप में तारीख रकम की है, क्योंकि मर्दों और खवातीन की टीमों ने नई दिल्ली में ट्रॉफीज अपने नाम कर ली हैं और 19 साल से कम उम्र की खवातीन के T20 क्रिकेट में कुआलालंपुर में भारत ने वेस्ट इंडीज पर 9 विकेट से जीत हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हाल ही में खला में दरियाफ्तों के शोबे में भारत की तारीखी उसूलियाबियों और खला से मुताल्लिक जदीद टेक्नोलॉजी में बढ़ती हुई महारत की तारीफ की है। आज आकाशवाणी पर 2025 के अपने पहले मन की बात प्रोग्राम में मुल्क से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क मुस्तकबिल के चैलेंजों का हल फराहम करने वाले दूरअंदेश साइंसदानों और इख्तराकारों की वजह से खलाई टेक्नोलॉजी में नए नुकूश राह कायम कर रहा है। बेंगलुरु में कायम भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप पिक्सेल के जरिए मुल्क के पहले प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन फायरफ्लाई को कामयाबी के साथ खला में भेजने पर उसकी तारीफ करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने इसे खुद किफालत की जानिब एक अहम कदम करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत की खलाई तहकीक की तंजीम इसरो के जरिए हाल ही में खला में मसनूई सैयारचों की कामयाब डॉकिंग की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये टेक्नोलॉजी खलाई स्टेशनों के लिए सामान भेजने और खला में अमले को भेजने के मिशन के लिए निहायत अहम है। हमारे साइंटिस्ट ने सैटेलाइट्स की स्पेस डॉकिंग कराई है। यह तकनीक अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन तक सप्लाई भेजने और क्रू मिशन के लिए अहम है। भारत ऐसा चौथा देश बना है जिसने ये सफलता हासिल की है। जनाब मोदी ने खला में पौधे उगाए जाने के सिलसिले में साइंसदानों की कोशिशों की तरफ भी इशारा किया और कहा कि इसरो के साइंसदानों ने लोबिये के बीजों को कामयाबी के साथ उगाया। इस कामयाबी को एक तहरीक देने वाला तजुर्बा करार देते हुए जनाब मोदी ने कहा कि इससे मुस्तकबिल में खला में सब्जियां उगाने का रास्ता हमवार होगा। उन्होंने आईआईटी मद्रास के एक्सटेम मरकज की भी तारीफ की, जो खला में मसनूआत साजी के लिए नई टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि एक्सटेम की तहकीक से मुल्क के गगनयान मिशन नीज मुस्तकबिल के खलाई स्टेशन को इस्तेहकाम हासिल होगा और इससे मसनूआत साजी में जदीद टेक्नोलॉजी के नए मौके पैदा होंगे। उत्तर प्रदेश के शहर प्रयागराज में जारी महाकुंभ में नौजवानों की शिरकत पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जब नौजवान नस्ल अपने तमद्दुन से फख्र के साथ वाबस्ता होती है तो उसकी जड़ें और मजबूत हो जाती हैं। हाल ही में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली सालगिरह की तकरीबात के दौरान लाखों अकीदतमंदों की शिरकत के बारे में वज़ीर-ए-आज़म ने जोर देकर कहा कि तरक्की के रास्ते पर काम करते हुए मुल्क की विरासत का तहफ़्फ़ुज़ करने की कोशिशें की जाएं और इनसे तहरीक भी हासिल की जाए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने यह कहते हुए मुल्क में उभरते हुए स्टार्टअप इको निज़ाम की तारीफ की कि नागालैंड में स्टार्टअप के रजिस्ट्रेशन में पिछले साल 200% से भी ज्यादा का इजाफा हुआ। स्टार्टअप इंडिया पहल के 9 साल पूरे होने पर जनाब मोदी ने खास तौर पर छोटे शहरों में मुल्क के स्टार्टअप कल्चर के काबिल जिक्र नशोनुमा की तारीफ की। हमारे देश में जितने स्टार्टअप्स 9 साल में बने हैं, उनमें से आधे से ज्यादा टियर 2 और टियर 3 शहरों से हैं। यानी हमारा स्टार्टअप कल्चर बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है। छोटे शहरों के स्टार्टअप्स में आधे से ज्यादा का नेतृत्व हमारी बेटियां कर रही है। प्रयागराज में जारी महाकुंभ में आज लोगों ने आकाशवाणी पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का मन की बात प्रोग्राम सुना। जनाब मोदी ने अपने इस माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में महाकुंभ 2025 के मुख्तलिफ पहलुओं पर इजहार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ मसावत और हम आहंगी का गैर मामूली संगम है।
अब कुछ खबरें प्रयागराज में जारी महाकुंभ मेले की। महाकुंभ की वजह से पूरे मुल्क के कारीगरों के लिए एक सुनहरी मौका फराहम हुआ है। यह अजीम इज्तिमा प्रयागराज में संगम के मकाम पर 6000 मुरब्बा मीटर रकबे में मुनक्किद हो रहा है, जिसमें एक जिला एक प्रोडक्ट की नुमाइश खास तौर पर की जा रही है। एक रिपोर्ट। फिरोजाबाद के कालीन, जरदोजी, शीशे के खिलौने, वाराणसी के लकड़ी के खिलौने और दस्तकारी की दीगर मसनूआत अकीदतमंदों के लिए बड़ी दिलचस्पी की चीजें हैं। आकाशवाणी के नामनिगार से बात करते हुए प्रयागराज डिवीजन के सनतों के ज्वाइंट कमिश्नर शरद टंडन ने कहा कि मुख्तलिफ मसनूआत की नुमाइश के लिए तकरीबन 140 स्टॉल्स कायम किए गए हैं। ये एक जिला एक प्रोडक्ट पहल दस्तकारी और देही सनतों को फरोग देने की एक बेमिसाल कोशिश है। महाकुंभ 2025 से न सिर्फ रूहानी और सकाफती सनत को इस्तेहकाम हासिल हो रहा है, बल्कि ये कारोबारियों के लिए एक वसी प्लेटफॉर्म भी है। इस बार उम्मीद है कि इस महाकुंभ मेले में इस तरह की मसनूआत का कारोबार 75 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। प्रयागराज से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग। प्रयागराज में आज शाम महाकुंभ मेले के इलाके में सेक्टर 19 में आग लग गई। हालांकि इस आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया। हादसे की इत्तला मिलते ही फायर सर्विसेज, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझा दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की। वजीर आला ने जाए हादसे का मुआयना किया और मुतल्लिका अफसरान को हुक्म दिया कि वो राहत के कामों को जंगी सतह पर अंजाम दें। कुदरती आफात से निपटने वाली कौमी फोर्स आज अपना 20वां यौम तासीस मना रही है। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने पैगाम में बहादुर अमले को सलाम पेश किया। आज विजयवाड़ा में एनडीआरएफ के 20वें यौम तासीस की तकरीब के दौरान मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि भारत कुदरती आफात के बंदोबस्त में एक आलमी रहनुमा के तौर पर उभरा है और मुल्क में कुदरती आफात की सूरत में मुस्तहकम बुनियादी ढांचे के मैदान में वो दुनिया की क़यादत कर रहा है। कई देशों के अंदर जब एनडीआरएफ की टीमें गई तब वहां की जनता को मदद करने में इनकी भूमिका की वहां के राष्ट्राध्यक्षों ने पूरी प्रशंसा की है। एनडीएमए ने बनाई हुई नीतियों को जमीन पर एनडीआरएफ ने उतारा है और इसके कारण डिजास्टर मैनेजमेंट के मामले में आज भारत ग्लोबल लीडर बनकर बाहर आया है। तकरीब के दौरान जनाब शाह ने 220 करोड़ रुपए की लागत वाले बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। वजीर मौसूफ ने आंध्र प्रदेश की तरक्की की दास्तान में एनडीए हुकूमत की मदद को उजागर किया। उन्होंने कहा कि मरकज ने रियासत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों के लिए पिछले कुछ महीनों के दौरान मजमूई तौर पर 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मंजूरी दी है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। 70 रुकनी दिल्ली असेंबली के इंतखाबात के लिए नाम वापस लेने का कल आखिरी दिन है। कुल 719 उम्मीदवार मैदान में हैं। सबसे ज्यादा 23 उम्मीदवार नई दिल्ली असेंबली हलके से हैं, जबकि सबसे कम पटेल नगर और कस्तूरबा नगर से 5-5 उम्मीदवार मैदान में हैं। आला इंतखाबी अफसर के मुताबिक 1522 में से 477 नामजदगियों को मनसूख किया गया है। दिल्ली असेंबली के इंतखाबात के लिए 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। मुलाजमीन के प्रोविडेंट फंड की तंजीम ईपीएफओ ने अरकान की तफसीलात को ताज़ा शक्ल देने के ऑनलाइन अमल को आसान बनाया है। जिन अरकान के पास यूनिवर्सल खाता नंबर है उन्हें आधार के जरिए मजाज करार दे दिया गया है और वो अपने नाम, तारीख पैदाइश, सनफ, कौमियत, वालिद या वालदा का नाम, ज्वाइनिंग की तारीख और मुलाजमत खुद छोड़ देने की तारीख जैसे तफसीलात शामिल कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें कोई दस्तावेज अपलोड करने की जरूरत नहीं है। मेहनत और रोजगार की वजारत ने बताया कि ताज़ा तरीन मालूमात फराहम करने से उन तकरीबन 3,90,000 अरकान को फौरी तौर पर फायदा होगा जिनकी दरख्वास्तें मुख्तलिफ मराहिल में जेर इल्तिवा हैं। अदाकार सैफ अली खान पर हमले के मामले में मुंबई पुलिस ने आज महाराष्ट्र के थाने वेस्ट इलाके से एक शख्स को गिरफ्तार किया है। इस शख्स की शिनाख्त मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद के तौर पर की गई है। ये शख्स चोरी के इरादे से सैफ अली खान के घर में दाखिल हुआ था। मुंबई पुलिस का कहना है कि इस शख्स के पास कोई भारतीय शिनाख्ती कार्ड नहीं मिला है और जो सामान जब्त किया गया है उससे जाहिर होता है कि इसका ताल्लुक बांग्लादेश से है।
اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی جس کا طویل عرصے سے انتظار تھا آج غزہ پٹی میں لاگو ہو گئی ہے جو 15 مہینے سے جاری اس لڑائی میں امکانی طور پر ایک اہم موڑ ہے۔ اس لڑائی میں ہزاروں جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ جنگ بندی کے اس معاہدے پر عمل درآمد یرغمالوں کی فہرست کے بارے میں عین وقت پر پیچیدگی کی وجہ سے تقریباً 3 گھنٹے کی تاخیر ہوئی جس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ معاہدہ کس قدر نازک نوعیت کا ہے۔ ثالث ملک قطر نے آج اس معاہدے کے آغاز کی تصدیق کی ہے۔ ادھر اسرائیل نے بھی ان 3 یرغمالوں کے نام حماس کی طرف سے موصول ہونے کی تصدیق کی ہے جنہیں معاہدے پر عمل درآمد کے پہلے دن رہا کیا جائے گا۔ ایک رپورٹ۔ قطر، مصر اور امریکہ کے ہاتھوں کرائے گئے معاہدے کی شرائط کے مطابق حماس 6 ہفتے کی مدت میں 33 یرغمالوں کو رہا کرے گا جن میں 3 خواتین بھی شامل ہیں۔ یہ رہائی معاہدے کے نفاذ کے پہلے دن کی جائے گی۔ بدلے میں اسرائیل نے سینکڑوں فلسطینی قیدیوں کو رہا کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ معاہدے کے مطابق بہت سے کراسنگ مقامات کے راستے غزہ میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مزید امداد پہنچائی جا سکے گی۔ خوراک کے عالمی پروگرام کے ٹرکوں نے غزہ میں لازمی سامان پہنچانا شروع کر دیا ہے۔ جنگ بندی معاہدے کے عمل درآمد پر وہ سبھی متعلقہ فریق قریبی نظر رکھیں گے کیونکہ اس کی کامیابی سے خطے میں جامع امن مذاکرات کے لیے مزید راستہ ہموار ہوگا۔ اسی دوران دونوں طرف کے کنبے ملی جلی امیدوں اور خدشات کے ساتھ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے عزیز کب رہا کیے جاتے ہیں۔ دبئی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں کونین حیدر۔ امریکہ میں ٹک ٹاک کے لاکھوں صارفین اب اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ویڈیوز نہیں دیکھ سکیں گے کیونکہ اس مقبول عام ایپ پر وفاقی سطح پر آج سے بندش عائد کر دی گئی ہے۔ یہ بندش منتخبہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی افتتاحی تقریب سے ایک دن پہلے عائد کی گئی ہے۔ یہ بندش ٹک ٹاک کی چینی ملکیت کے معاملے پر کئی مہینوں کی قانونی جدوجہد اور چھان بین کے بعد عائد کی گئی ہے۔ ایک نیوز نیٹ ورک کو دیے گئے انٹرویو میں جناب ٹرمپ نے کہا کہ وہ ٹک ٹاک کو 90 دن کی توسیع دینے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات IMD نے مغرب کی سمت سے ہونے والی موسم کی تبدیلی کے سبب مغربی ہمالیائی خطے جموں کشمیر، ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ میں اگلے 5 دن کے دوران بارش اور برف باری کی پیش گوئی کی ہے۔ IMD کے سائنسداں ڈاکٹر نریش کمار نے کہا کہ پنجاب، ہریانہ، مغربی اتر پردیش، دلی NCR اور شمالی راجستھان میں اس مہینے کی 22 اور 23 تاریخ کو بارش کا امکان ہے۔ آنے والے 5 دن ویسٹرن ہمالیہ ریجن میں جموں کشمیر، ہماچل، اتراکھنڈ وہاں پہ رین فال اور سنو فال ہوتا رہے گا۔ پلینس پہ پنجاب، ہریانہ، NCR، دلی، ویسٹ UP، نارتھ راجستھان 22 اور 23 کو رین فال ایکٹیویٹی ہو سکتا ہے۔ کھوکھو عالمی کپ کے پہلے ایڈیشن میں بھارت کی خواتین اور مردوں کی ٹیموں نے عالمی چیمپئنز کے خطاب جیت لیے ہیں۔ خواتین کی ٹیم نے نیپال کی ٹیم کو 78-40 سے جبکہ مردوں کی ٹیم نے نیپال کی ٹیم کو 54-36 سے شکست دے دی۔ 19 سال سے کم عمر کی خواتین کے ICC T20 کرکٹ میں کوالالمپور کے بیوماس اوول میں بھارت نے ویسٹ انڈیز کو 9 وکٹ سے ہرا دیا۔ ویسٹ انڈیز نے دفاعی چیمپئن بھارت کے سامنے جیت کے لیے 45 رن کا ہدف رکھا تھا۔ ویسٹ انڈیز کی پوری ٹیم 13 اوورز اور 2 گیندوں میں 44 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ بھارتی ٹیم نے یہ ہدف 4 اوورز اور 2 گیندوں میں حاصل کر لیا۔ اس سے پہلے بھارتی ٹیم کی کپتان نکی پرساد نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ نئی دلی میں بھارتی اوپن بیڈمنٹن میں ڈنمارک کے وکٹر ایکسلسن نے مردوں کے سنگلز کا خطاب جیت لیا ہے۔ انہوں نے ہانگ کانگ کے CU لی کو سیدھے سیٹوں میں 21-16 سے شکست دی۔ خواتین کے سنگلز میں جنوبی کوریا کی آن سے یانگ نے فائنل مقابلے میں تھائی لینڈ کی پی چوچو وونگ کو 21-12 اور 21-9 سے شکست دے کر یہ خطاب اپنے نام کر لیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے خلا نوردی میں بھارت کی تاریخی حصولیابیوں اور جدید خلائی ٹیکنالوجی میں بڑھتی ہوئی مہارت کی تعریف کی ہے۔ اس سال اپنی پہلی من کی بات میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے ملک میں ابھرتے ہوئے اسٹارٹ اپ ایکو نظام کو سراہا۔ انہوں نے ناگالینڈ میں کیے گئے اسٹارٹ اپ رجسٹریشن میں 200% اضافے کا خاص طور پر ذکر کیا۔ قدرتی آفات سے نمٹنے والی قومی فورس نے اپنا 20واں یوم تاسیس منایا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ NDRF نے قدرتی آفات کے دوران کارروائی اور بندوبست کے میدان میں عالمی معیارات قائم کیے ہیں۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ جنگ بندی اور یرغمالوں کی رہائی کے معاہدے پر عمل شروع ہو گیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔